हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने कल एक सेशन चालू किया था, बेसिक नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर का मूल ज्ञान। तो इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, मानव शरीर क्या है, मानव शरीर की संरचना कैसी है और मानव शरीर किन किन तत्वों से मिलकर बना है। हमने कल देखा था कि मानव शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। तो हमने कल ये भी देखा था कि मानव शरीर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मानव शरीर को जीवित रखने के लिए हमें प्राथमिक जो मूल आवश्यकताएं होती, भोजन, पानी, हवा यानी कि वायु, तो इन सब की आवश्यकता पड़ती। और दोस्तों, हमने कल देखा था कि जो मानव शरीर की संरचना में जो प्राथमिक इकाई होती वो कोशिका होती। तो हमने कल कोशिका के बारे में जाना। कोशिका क्या है? तो तो दोस्तों, हमने कोशिका के बारे में कल पढ़ा। हमने देखा कि कोशिका मानव शरीर की प्राथमिक इकाई है, या फिर हम कह सकते हैं कि जीवन की, यह मानव को जो कोशिका है यह जीवन की प्राथमिक इकाई है। हमारे जीवन की शुरुआत कोशिका से ही होती। कोशिका, कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते और कुछ जीव बहुकोशिकीय होते। तो मानव जो है बहुकोशिकीय जीव है, जो असंख्य कोशिकाएं मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण करती। तो कई कोशिकाएं मिलकर दोस्तों असंख्य कोशिकाएं मिलती जब एक मानव शरीर का निर्माण होता। तो हमने देखा कि कोशिका क्या है। तो कोशिका में भी दोस्तों हमने पढ़ा था कि कोशिका के कई कोशिकांग होते। कोशिका के अंदर अलग अलग अंगों को हमने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों, जो कोशिका अंग होते उनमें जीवन नहीं होता। कोशिका के अंग जो होते उनमें बीचों बीच एक केंद्रक होता जो कि कोशिका का नियंत्रण करता है। लेकिन जीवन की शुरुआत दोस्तों कोशिका से ही होती। और कोशिका से ऊतक बनते। कोशिका जो कई सारी कोशिकाएं मिलकर कई सारी कोशिकाएं एक समूह के रूप में जो संरचना बनाती उन्हें हम ऊतक कहते। और इसी प्रकार दोस्तों, ऊतक, कई सारे ऊतक एक संरचना का निर्माण करते जिनसे मिलकर एक अंग बनता। जिनसे मिलकर दोस्तों अंग का निर्माण होता। और हमारे कई सारे अंग जो हैं वो मिलकर एक समूह बनाते। तो अंगों के समूह को हम अंग तंत्र कहते। तो दोस्तों, अंग तंत्रों का जो समूह होता उससे मिलकर हमारा शरीर बनता। तो शरीर, तो दोस्तों हमने देखा कि सबसे जो जीवन की छोटी या फिर प्राथमिक इकाई होती वो होती है दोस्तों कोशिका। कोशिका से जब हमारे शरीर में कोशिकाएं इस प्रकार की संरचना बना लेती हैं तो इनसे ऊतक का निर्माण होता है। और जो ऊतक है, कई सारे ऊतक मिलकर जो संरचना बनाते उनसे अंग बनता। और कई सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते।
और अंगों से मिलकर हमारा शरीर बना। तो हमने जाना दोस्तों कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। तो हम थोड़ी सी ऊतक के बारे में जानकारी लेंगे, तो इसको रब कर देंगे। दोस्तों हम जानते हैं कई कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। जब कई कोशिकाएं एक समूह के रूप में एक संरचना बना लेती इस प्रकार से, तो ऊतक बनते। ऊतक 4 प्रकार के होते दोस्तों। उपकला, पेशी, संयोजी और चौथा है तंत्रिका ऊतक। इन सभी प्रकार के ऊतकों से मिलकर अंग बनता दोस्तों। तो कोशिका से ऊतक बनते, ऊतक से अंग, और अंग से अंग तंत्र, और अंग तंत्र से शरीर बनता। तो इसको हम सरल भाषा में समझने के लिए दोस्तों एक उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, बॉडी। इसको मान लेते हैं हम एक मकान। तो दोस्तों मकान बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल होता, वो तो आप सभी अच्छे से जानते, सब लोग जानते। तो इसी प्रकार हम इसको सरल बनाने के लिए, इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें ईंट की आवश्यकता होती। ईंट तो यह सबसे छोटी इकाई होती। जिस प्रकार हमारे मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई कोशिका होती, उसी प्रकार मकान बनाने के लिए ईंट का प्रयोग होता। और कई सारी ईंटों को मिलाकर एक दीवार बनती। कई सारी ईंटों को बनाकर मिलाकर एक दीवार बनती। तो उसी प्रकार दोस्तों मानव शरीर में कई सारी कोशिकाएं मिलाकर एक ऊतक का निर्माण करती, और कई दीवारें मिलकर एक कमरे का निर्माण करती, कमरा। उसी प्रकार दोस्तों ऊतक जो है वो मिलकर अंग का निर्माण करते, और कमरे से मिलकर जब कई कमरों का एक समूह हो जाता, तो उनसे मिलकर एक तल बनता। जैसे मान लीजिए कोई 5 मंजिला या 6 मंजिला इमारत है, तो उसका एक तल बनता। तो उसमें कई सारे कमरे होते ना दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में ऊतक से अंग बनते, और अलग अलग तल को मिलाकर एक मकान बनता, मकान। उसी प्रकार दोस्तों अंग तंत्रों को मिलाकर कई अंगों से मिलकर एक अंग तंत्र बनता। उसी प्रकार दोस्तों एक अंग से मिलकर, अंग तंत्रों से मिलकर कमरे का या मकान का निर्माण होता। जिस प्रकार उसी प्रकार शरीर का निर्माण होता। तो दोस्तों हमने इसे समझने के लिए एक सरल भाषा का प्रयोग किया। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा हम इन चारों ऊतक के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों हम चारों ऊतक के बारे में देख लेते हैं। उपकला ऊतक, ये एक परत का निर्माण करते हैं। जो हमारी परत होती, जो दोस्तों जैसे कि हमारा हाथ हो गया, जैसे कि हमारे गाल हो गए, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर की जो त्वचा हो गई, तो अलग अलग प्रकार की परत का निर्माण करते। तो उसी तो दोस्तों त्वचा, आहार नाल, शुक्र वाहिनी नलिका और
आंतों में तथा वृक्क में उपकला ऊतक पाए जाते। और पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते दोस्तों? पेशीय ऊतक मांसपेशियों में पाए जाते। मांसपेशियों में होते। संयोजी ऊतक जोड़ों में पाए जाते। जोड़ों में दोस्तों ये दो प्रकार के होते। ये हड्डियों में तथा रक्त में होते। रक्त में यह तरल संयोजी और हड्डियों में कंकाल संयोजी। तो संयोजी ऊतक जोड़ने का काम करते या रक्त में तरल के रूप में रहते तो इसे तरल संयोजी कहते। और हड्डियों में यह कंकाल संयोजी का काम करते। और नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक। यह तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र में होते हैं। दोस्तों इन तंत्रिका ऊतक का काम होता है याददाश्त को रखना या फिर मेमोरी को रखना। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य जो होता है सूचना का प्रसारण करना। तो दोस्तों इनका काम होता सूचना का प्रसार करना। तो दोस्तों हमने जाना कि ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। तो इनका काम क्या रहता हमारी बॉडी में। अब इसके बाद ऊतकों से मिलकर जो हमारे शरीर में संरचना बनती, कई सारे ऊतक मिलकर जो संरचना का निर्माण करते उन्हें हम अंग कहते हैं। अंग। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंग को पढ़ेंगे, अंग कैसे बनते और अंगों का हमारे शरीर में क्या काम है। तो हम एक एक अंग को पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे शरीर में अंगों की संख्या 78 है। तो हम नेक्स्ट जो कल हमारी क्लास रहेगी उसमें हम अंग को पढ़ेंगे। दोस्तों हमारे इस सेशन की शुरुआत करने का उद्देश्य है कि सबको पता होना चाहिए कि जिस बॉडी के साथ हम लोग रहते, सोते, उठते, जागते और खाते पीते हैं तो हमें कम से कम बेसिक नॉलेज तो पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, किस चीज़ का ये मिश्रण है और कैसे इसका निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी कल। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके। हमारे सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।